महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाले हैं आकाश प्रिय की साधना के बारे में, जो कि यह साधना प्रमाणित साधना है, परीक्षित साधना है, जो कि यह साधना हमने साधकों को खुद को कराया हुआ है। और यह साधना इतना आसान भी नहीं है और ना ही इतना कठिन भी है, मीडियम क्लास की साधना है, लेकिन साधना करने वाला चाहिए। अगर कोई भी साधक या साधिका, स्त्री या पुरुष, कोई मन में अगर ऐसा विचार सोचता है कि मैं तुरंत साधना करूं, तुरंत मेरे को शक्ति मिल जाए, तुरंत मैं करोड़पति बन जाती हूँ, सरासर पूरी बातें गलत हैं। जो कि उसके मैं वृद्ध हूँ, वो चीज़ को मैं पालन नहीं करता हूँ। हाँ, कुछ सिफली अमला हैं, कुछ मंत्र ऐसे हैं जो कि मंत्र डायरेक्टली चलाए जाते हैं, बट शक्ति का डायरेक्टली प्रत्यक्षीकरण खुली आंखों से देखना इतनी आसान बात नहीं होती है। क्योंकि मंत्र चला सकते हैं, झाड़ा फूंक, तंत्र मंत्र, टोना टोटका कर सकते हैं, वर्तमान भूत भविष्य त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष शक्ति की दर्शन करने की बात आ जाए तो कुछ अलग कार्य करना होता है, जो कि तांत्रिक विद्या से गुजरना पड़ता है। आप लोगों को हम बता दें, अगर कोई भी व्यक्ति चारों दिशा से परेशान हो जाता है, उसके जीवन में अंधेरा आ जाता है और बहुत उसको कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, उसका घर परिवार रिश्तेदार कोई साथ नहीं दे रहा होता है, वो एकदम जूझ जाता है, तभी वो ये सब तंत्र मंत्र प्रयोग करना चाहता है। जब वो तंत्र मंत्र प्रयोग करना चाहता है तो सोशल मीडिया, यूट्यूब पे तमाम प्रकार की वीडियो देखता है। कहीं पर उसको फ्रॉड होता है, कहीं पर वो साधना करता है, कहीं पर उसको अनुभव होता है, लेकिन 100% सक्सेसफुल वो बड़ा मुश्किल ही साधक हो पाता है। अन्यथा यूट्यूब पे तो बहुत सारे व्यूज आते हैं, परी अप्सरा की लाखों करोड़ों की व्यूज कगार में आती हैं, लेकिन अगर उसमें में से लाखों में से 10 लाख व्यूज है, एग्जाम्पल के लिए 10 लाख में से 2 लाख साधक अगर कामयाब हो जाए, माना कि 1 ही लाख साधक अगर कामयाब हो जाए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है, आप अपने माइंड से विचार करना है। तो जो चीज़ हम अपने चैनल पे बताते हैं वो बहुत प्रमाणित होती है और 100 में 100% सत्य होता है। वो चीज़ आप अपने गुरु के मार्गदर्शन में हमारी बातों को शेयर कर और साधना को एक बार राय सलाह लेकर एक बार अपने जीवन में करने की अवश्य करना है, तो आप अपने जीवन में चमत्कार देख पाएंगे। साधना या सिद्धि कोई भी तंत्र मंत्र प्रयोग बिना गुरु के ना करें, हमारा यही उद्देश्य है। आइए हम चलते हैं आकाश प्रिय की साधना की तरफ। उससे पहले मैं आपसे एक बात का निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, दूसरे के पास शेयर कर देना है। आकाश प्रिय जो है ये बहुत पावरफुल शक्तिशाली साधना है और इसका साधना विधि विधान मंत्र पूरा स्पष्ट डिटेल सहित मैं एक एक बातों को यहाँ पर इस वीडियो में रखने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए लास्ट तक के आखिरी तक के वीडियो को बने रहना है, तभी आपको पूरी तरह से हमारी बातों को समझ पाओगे। नहीं तो आधी अधूरी जानकारी आपको जीवन के लिए खतरा होता है और बिना काम के लिए होता है। इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए लास्ट तक के देखें, अगर ना समय है तो बाद में देखें वीडियो। देखिए, आपके जीवन में कोई भी घटना अगर घटित होती है या तो फिर आपके जीवन में कोई भी मृत्यु भी आती है या तो फिर कोई भी संकट आता है, तो आपको सूचना देकर नहीं आती है, ना कि आपके पास कोई OTP भेज कर आती है। आने वाले भविष्य का जो संकेत होता है, गुप्त ज्ञान होता है, बोले तो वर्तमान भूत भविष्य जैसी जानकारी या संकेत मिलने या उसका अनुभव प्राप्त करना आने वाले संकट को या तो फिर किसी भी प्रकार के अनहोनी से, तो आम व्यक्ति जो होता है वो सब करने में सक्षम नहीं होता है। अगर कोई भी व्यक्ति तंत्र मंत्र प्रयोग द्वारा उसके माध्यम से कोई शक्ति को हासिल कर लेता है तो वो सक्षम हो जाता है। तंत्र मंत्र बंधी हुई चीज़ नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है और कोई भी स्त्री या पुरुष तंत्र प्रयोग कर सकता है। अच्छे के लिए अच्छा है, बुरा के लिए बुरा है। आप हमारी वीडियो अपने फ़ोन में देख रहे हो, आपके ऊपर निर्भर रखता है कि आप मोबाइल सही तरीके से यूज करते हो या गलत तरीके से यूज करते हो। उसी प्रकार से शक्तियाँ होती हैं, आप उनके गलत जन कल्याण के लिए देखते हो कि गलत करने के लिए देखते हो, आपके ऊपर निर्भर रखता है, उसी प्रकार से आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। और कुछ लोगों ने ऐसे बोलते हैं कि परी साधना, जाओ फूल जला दो, जाओ बीड़ी जला दो, लौंग जला दो, आ गई परी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखो ये सब सारी बातों को। ठीक है। ये जो परी साधना हम इसमें बतला रहे हैं, ये एक प्रकार का प्रमाणित साधना है और यह साधना जो हम बतला रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने यह साधना का मंत्र भी दिया है, लेकिन कुछ बहुत लोगों ने गलत मंत्र दिया है। तो उन लोगों को भी आज मंत्र इस वीडियो के माध्यम से सही उन लोगों को मंत्र पता हो जाएगा। यह साधना हमने किसको कराया था? नेपाल को कोई एक साधक था, उसको हमने कराया था और वो साधक इस साधना को सिद्ध कर लेने के बावजूद इसी परी के माध्यम से उन्होंने अनेकों परी की साधना कर ली थी। वो परियों में महारत प्राप्त कर लिया था, मैं आपको स्पष्ट बताऊं तो। और उन्होंने बहुत गरीबों का जन कल्याण भी किया परियों के माध्यम से। इस साधना से आपको हर एक प्रकार का इच्छा पूरी होती है। परी जब सामने आती है,
जब कोई भी परी को सिद्ध कर लेता है तो आप उससे जो काम देते हो हर एक कार्य को कर देती है, उसको संभाल लेती है। परी जो है इसका रूप अत्यंत सुंदर होता है, बहुत विकराल सुंदर होता है। इसका शरीर हमेशा सुगंध से महकता रहता है। उसकी आंखों में देखने के बावजूद साधक सब कुछ भूल जाता है, परी का दीवाना हो जाता है बताऊं तो। जब वो परी आपको स्पर्श करती है तो जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी पूरी ख्वाहिश ही पूरी हो गई हो और आपका शरीर ठंडा हो जाता है जब परी आपको टच करती है। तो परी साधक को कभी भी नाराज नहीं करती है। आपको हम बता दें, परी आपका हर एक कामना पूर्ण करती है और साधना कोई भी कर सकता है, ये चाहे शादीशुदा हो, पुरुष हो, कोई भी हो, ठीक है। यह साधना एकांत कमरे में रात्रि को 10 बजे से 12 बजे तक के बीच में ये मंत्र जाप करना होता है। 10 और 12 के बीच में रात्रि में रूम के अंदर, ठीक है। और रूम पूर्ण रूप से साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, फोटो वगैरह नहीं होना चाहिए, बर्तन वगैरह नहीं होने चाहिए, झूठे मूठे नहीं होने चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। और रूम कलर अच्छा हो, उसका साफ हो, थोड़ा सा बोले तो जैसे हमारे लैंग्वेज में बोले लग्जरी टाइप का रूम। लग्जरी टाइप ना मिले, देहात मिले तो फिर जो ज़मीन है ना, ज़मीन को गोबर से जो होता है, भैंस नहीं गाय की गोबर से उसको लीपना बोलते हैं, उसको लीप दे अच्छे से, सुगंधित एरिया बना ले, ठीक है। वहाँ पर यह साधना आपको करना है। नहीं तो खुले आसमान के नीचे कहीं पर सुनसान जगह, वहाँ पर जाकर ये साधना कर सकते हो। आपको सबसे पहले आपको सुगंधित धूप बत्ती जलाना है और दीपक एक जला देना है। और ये साधना किसी भी महीने की पहली शुक्रवार से या तब फिर शुक्ल पक्ष के शुक्रवार, पहला शुक्रवार, और पड़ता वही है जब पहले महीने के शुक्रवार को ही शुक्ल पक्ष शुक्रवार कहते हैं। हमारे ज्ञान के माध्यम से, हमारी जानकारी के माध्यम से, जो पहले महीने की शुक्रवार पड़ता है वही शुक्ल पक्ष का पहला शुक्रवार होता है, ठीक है। और यह साधना जो है आपको घबराना नहीं है, ध्यान से सुनना है इसका विधान। ये नहीं सोचना है कि इतने दिन की साधना है, इतना माला है, ऐसा है वैसा है, क्योंकि जब आप पूरी तरह से खाना बनाओगे तभी आपको पूरा स्वाद मिल पाएगा। आधा अधूरा खाना बनाओगे तो आधा अधूरा स्वाद मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनना है आपको। यह साधना आपको 33 डेज की होगी, यानी 33 दिन की होगी। आपको ध्यान रहे, 33 दिन की ये साधना होगी। और यह आपको इसमें तिलस्मी रत्न जो अंगूठी होती है वो आपको इसमें चाहिए, ठीक है। और मिठाई चाहिए, ठीक है। जब इसमें परी आएगी तो आपको जो है तिलस्मी रत्न है ना, उसको हाथ को पकड़ लेना है परी का, और उसको हाथ को चूमते हुए आपको ये तिलस्मी रत्न जो है उसके हाथ में पहनाना है। तभी परी जो है आपके बस में होगी, तभी आपको वचन को वो कायम रखेगी, तभी आपकी इच्छा पूरी करेगी। जब तक कि आप उसको तिलस्मी रत्न की रिंग और अंगूठी नहीं पहनाओगे और मिठाई उसके हाथ में नहीं रखोगे, तब तक आपके बस में नहीं होगी, आपका वचन स्वीकार नहीं होगा, ठीक है ना। और आपकी इच्छा अच्छे से नहीं पूरी करेगी, ठीक है, अधूरा काम रह जाएगा। सबसे पहले आपको तिलस्मी रत्न की जो अंगूठी है वो आपको बनवा लेना है, नहीं तो मेरे से मंगा सकते हो। सबसे पहले आपको उसका आगे मैं बतला रहा हूँ तिलस्मी रत्न आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। 101 बार सबसे पहले आपको दरूद शरीफ पढ़ना है, जो कि सामने आपको होम स्क्रीन पे दिख रहा है, आप पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अल्लाह सैयदना, ठीक है। ये है आपको इस प्रकार से, और आगे आप पूरा पढ़ें। मौलाना मुहदी बारिकम वसल्लम सलातो सलामों का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यह था आपको दरूद शरीफ। इसे आपको पढ़ लेना है 101 बार। फिर आपको जो परी मंत्र है इसमें आपको माला की ज़रूरत नहीं है, आपको 72 मिनट तक जाप करना है। अलार्म लगा देना है, मोबाइल फ्लाइट मोड में डाल देना है, ओनली बजेगा तो अलार्म बजेगा, नहीं तो किसी का मैसेज रिंग वगैरह कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ओनली 72 मिनट मंत्र जाप करना है घड़ी के टाइम से। और जो तिलस्मी रत्न की अंगूठी है वो सामने रखकर ही मंत्र आपको जाप करना है, नहीं तो हानि भी हो सकती है, क्योंकि यह तिलस्मी रत्न कोई साधारण रत्न नहीं है। यह आकाश परी की बहुत प्रिय रत्न है जिसे वो बहुत चाहती है। और परी सामने आने के बाद जब तक के हम उसको अंगूठी नहीं पहनाते हैं तब तक को हमारे बस में नहीं हो सकती है। उसको अंगूठी
पहनाने से हमारी प्रेम का बन जाती है और हमें सभी सुख देती हैं। बिना अंगूठी के तो शादी का रिश्ता तक नहीं जुड़ता है। तो सोचिए तुम्हें परी कैसे रिश्ता जोड़ेगी। इसलिए उसको सिर्फ तिलस्मी रत्न से बनी अंगूठी ही पहनाएं और दूसरे रत्न के या अन्य रत्न से बनी हुई अंगूठी पहनाने से वो नाराज हो जाती है, फिर वापस कभी भी आपके जीवन में नहीं आएगी। आकाश परी मंत्र है, ध्यान से सुन लीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आकाश परी के पाँव में घुंघरू नाचती, आवे बजाती आवे सोती, हो तो जाग कर आवे जागती, हो तो जल्द आवे क्षमा छम करे बादल में घोर करे, मेरा हुक्म नहीं माने तो परीलोक से ज़मीन पर गिरे, हज साल जहन्नुम भोगे, लाख लाख बिच्छुन की पीड़ा भोगे, दुहाई सुलेमान पैगंबर की दुहाई, हसन हुसैन साहब की मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, पूरो मंत्र इसरो वाचा। ठीक है, मंत्र होम स्क्रीन पे भी मिल गया आपको। साधना को सिर्फ आपको सफ़ेद वस्त्र पहन करके और आसन सफ़ेद हो और इसमें मिठाई का प्रयोग करना है भोग के लिए। और जो सर है आपको आसन सफ़ेद, वस्त्र आसन तो सफ़ेद हो गया, वस्त्र जो आप धारण करेंगे बिना सिला हुआ तो अच्छी बात है, वो वाला भी सफ़ेद होना चाहिए। और सर को भी एक सौफी बोले दस्ती या कोई सफ़ेद न्यू वस्त्र 1 मीटर तक ले लेना है, उससे आपको सर भी ढकना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहे। सर नहीं ढकेंगे तो साधना में नाकामयाबी मिल सकती है। और पूरे वस्त्रों पे आपको गुलाब के इत्र छिड़कना है। यह साधना आपको पश्चिम की दिशा मुख कर कर बैठ कर करना है और जाप के समय बीच में उठना नहीं है आपको। साधना करने के बाद ही आप आसन से उठ सकते हैं। परी साधना में जो आपको वज्रासन का प्रयोग करेंगे, जैसे कि मुस्लिम लोग नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उस प्रकार से आपको बैठकर 72 मिनट मंत्र की जाप करेंगे। आपको साधना के दौरान 33 डेज तक के असत्य बातों से बचना है और संभव हो तो कम से कम बोलना है, क्योंकि हम जितना बोलेंगे मुख से असत्य तो निकलेगा ही, साथ में हमारी ऊर्जा भी ज़्यादा नष्ट होगी। ठीक है, साधना स्थान जो होगा साफ हो, शांत हो। साधना स्थल पर कोई गंदगी नहीं फैलानी है, हर रोज़ पोछा लगाना है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि शौचालय के पास कभी साधना नहीं करनी है और कमरे में शौचालय नहीं होना चाहिए। साधक को मन में एकदम वचन कर्म तन मन से ब्रह्मचार्य का पालन करना है। और जब साधना के दौरान 33 दिन तक के मैदान जाएंगे, यानी लैट्रिन जाएंगे, मल त्याग करेंगे तो भी और टॉयलेट जाएंगे तो भी आपको अपने लघुशंका को धुलना है और प्लस आपको नहाना है। नहाना ऐसे है कि जैसा आपके शरीर कोई अधभिगा न रहे। ठीक है, ये ध्यान रहे। और इसमें आपको चमड़े से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं धारण करेंगे और इसमें नशा पत्ती आप बिल्कुल नहीं करेंगे और उल्टा सीधा मांस मछली बिल्कुल नहीं खाएंगे। इस साधना को दिन जब आप 33 दिन तक के कोई भी गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना है, किसी का पूजा पाठ नहीं करना है। अगर साधना में आपको जो फूल है वो हमेशा सुगंधित वाला ही आपको प्रयोग में लाना है, प्रतिदिन फूल बदलना है। और हमारे नज़र से अगर देखा जाए तो अच्छा फूल सुगंधित वाला चमेली का या तो फिर गुलाब का। ठीक है, और साधना करने के बाद कुछ मिठाई आपको छोटे बच्चों को बांटें और उन लोगों को नज़रअंदाज न करें, प्रेम पूर्वक दें, देकर चले आएँ, कुछ उनसे ज़्यादा बात न करें। ठीक है, और जब ये साधना कर रहे होंगे तो जितना अगरबत्ती का धुआं निकलता है, इस साधना में अगरबत्ती नहीं जलाना है, जितना अगरबत्ती की धुआं निकलता है उतना ही मंत्र 72 मिनट तक के जब आप जाप करेंगे तो प्रतिदिन आपको जरा से लोबान का धूप का प्रयोग करना है, उसको जला देना है, हल्का हल्का धुआं देना चाहिए, हल्का हल्का आपको डालते जाना है। ठीक है, उसमें ज़्यादा आपको धुआं बहुत बड़ा नहीं फैलाना है। ठीक है, और ये साधना सूती वस्त्र का प्रयोग करेंगे, सफ़ेद जो वस्त्र होगा सारा सूती होना चाहिए। इसमें आपको सभी नियमों को पालन करना है अगर आप साधना में सफलता होना चाहते हो तो, और मैं आपको सफल होते हुए ही देखना चाहता हूँ। आपके जीवन में जो निराशापन है ये पूरी तरफ से ख़त्म कर देगी। दुनिया का आप कोई भी किताब पढ़ लो, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तिलस्मी रत्न कोई साधारण रत्न नहीं है, ये एक विशेष प्रकार का हकीक पत्थर है। ठीक है, जो कि ये मिलना बहुत भाग्यशाली, बहुत शक्तिशाली होता है, दुर्लभ होता है। और कुछ समय पहले हमें 5 रत्न प्राप्त हुए थे और अब अभी प्रेजेंट टाइम पर हम फिर से रत्न अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करने की कोशिश में हूँ। ठीक है, और मैं ये साधना बिना तिलस्मी रत्न के मैं साधना करने की इजाज़त नहीं दूंगा। और ये तिलस्मी रत्न जो है अंगूठी जो उसका बनाना है आपको
खरीदो कहीं से, पाओ कहीं से, वो आपके ऊपर निर्भर रखता है। लेकिन जो शिष्य होगा, जो साधक होगा, वो खुद को उसको प्राण प्रतिष्ठित करेगा। दूसरे के हाथ से प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ नहीं यूज कर सकता है। लेकिन तिलस्मी रत्न की अंगूठी ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आप मेरे से ये सब मंगाना चाहते हो, तिलस्मी रत्न जो है बहुत कम धनराशि में आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि अगर चाहूँ तो ये जो तिलस्मी रत्न है ओरिजिनल हम आपको 20,000, 50,000 या 10,000 या 5,000 में या 15-20,000 में आपसे ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हमारा आप लोगों के साथ खिलवाड़ करना किसी साधक के साथ बिल्कुल उल्लंघन है, ये विरुद्ध है। और मैं यह रत्न आप लोगों को 4,650 रुपये का दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें जो 200, 250, 300 रुपये जो आपको कुरियर चार्ज होगा वो आपको देना होगा। 4,650 रुपये तिलस्मी रत्न, 300 रुपये लास्ट कुरियर चार्ज, ठीक है। और इसमें पूरा होता है 4,950, ठीक है। इसमें आपको जो तिलस्मी रत्न प्राप्त होगा उसको सिद्ध खुद को करना होगा। हम भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन जो साधक करेगा उसी को इस साधना में उसी को सिद्ध करना होता है। सिद्ध करने का उसका अलग विधि होता है। आप जब तक ये साधना करोगे तब तक के आपको पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आता है, कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है, दूसरे के पास शेयर कर देना है। फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।